अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ आमिना मलिक। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स की डिमांड पे मैं कर रही हूँ और वीडियो का टॉपिक है स्क्रीन टाइम। बच्चों को स्क्रीन्स यानी किसी भी तरह की स्क्रीन्स जिसमें गेम्स आती हैं, आईपैड्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, जिसमें टीवी आता है, जिसमें कंप्यूटर्स आते हैं और किसी भी तरह की स्क्रीन जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से ये डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो होगी। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि स्क्रीन्स के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, कितना स्क्रीन टाइम बच्चों को अलाउ करना है, अगर करना है किस एज से करना है और किन चीज़ों को हम अलाउ कर सकते हैं। सो यस, इफ़ यू आर अ पेरेंट और अगर आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेके, जैसे कि मैं भी एक किसी टाइम में थी, परेशानी का या तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि स्क्रीन टाइम देना भी है या नहीं देना है, और अगर आप ज़्यादा बच्चे ले लेते हैं आप गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं और कभी आपको आपको समझ नहीं आता ओवरऑल कि इसको लेके आपकी क्या अप्रोच जो है वो बेहतर हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले उन लोगों के लिए मेरा तारुफ जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आमिना मलिक है। आई एम अ मदर ऑफ 2 वंडरफुल किड्स। इट्स बीन 11 years alhamdulillah since I'm married, and I'm working as a relationship coach for last 5 years, and I've helped a lot of women, hundreds of women, gain peace and stability in their homes, in their emotional well-being, and in their marital relationship. So now coming to the topic, screen time। स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए इन आवर जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि हम लोग कार्टून्स के कुछ शोज आते थे वो देखते थे, वो भी सुबह के वक्त हमारे स्कूल जाने से पहले 10 से 15 मिनट का आई गेस पीटीवी पे प्रोग्राम आया करता था, और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं उस वक्त ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में गुजरा, हमारे ज़्यादातर टाइम स्कूल में फ्रेंड्स के साथ खेलने में गुजरा, कजन्स के साथ खेलने में गुजरा, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो कि मोस्टली एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में या जॉइंट फैमिलीज़ में रेस हुए। सो हमारे बच्चों के लिए हमारा बचपन और हमारे बच्चों का जो बचपन है वो बहुत मुख्तलिफ है, और इसमें जो एक बहुत बड़ी चेंज है वो स्क्रीन्स की है। तो इसलिए हमारे पास स्क्रीन्स की कोई एग्जांपल्स नहीं है, हमें आइडिया नहीं है, हमें ये बिल्कुल एक नई चीज़ है जो कि हम लोगों ने अपनी ऑलमोस्ट 10 years बैक मोस्टली लोगों ने उसको डिस्कवर किया, और जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे या कॉलेजेस में थे, और उसके बाद अब हमारे बच्चे जो हैं उन तक आते तक अब ये इस हद तक हो गया कि हम सब के हाथों में तब कंप्यूटर्स थे और अब हमारे हाथों में कंप्यूटर्स हैं। तो क्या किया जा सकता है, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? अच्छा, इसमें मैंने बहुत सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपने एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि जब मैं अपने बेटे के साथ थी तो मेरी मतलब व्हेन ही वाज लिटिल तो मेरी एक और अप्रोच थी, एंड देन आई केप्ट ऑन लर्निंग, और शुरू में डेफिनेटली वो अप्रोच बहुत फियर ड्रिवन थी। आई थॉट कि स्क्रीन्स किसी भी तरह की जो हैं वो बिल्कुल भी शायद अनहेल्दी हैं और हमें बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच आफ्टर लर्निंग फ्रॉम सो मैनी पीपल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके जितने भी पेरेंटिंग गुरुज हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीसफुल पॉजिटिव कॉन्शियस पेरेंटिंग को इंडोर्स करते हैं, उनका भी इस पर इतफाक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल फ्री टाइम दें अपने बच्चों को स्क्रीन्स के लिए, और जिसमें एक अनस्कूलिंग अप्रोच आती है, जिसमें डॉक्टर पीटर ग्रे हैं एंड सो मैनी अदर पीपल। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल स्क्रीन्स देने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हम बाउंड्री सेट कर सकते हैं, सो इट कैन बी अ मिक्स एंड मैच। सो आई विल टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस जो मेरे लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। आई बिलीव कि स्क्रीन हमारी ज़िंदगी की हकीकत है, इट्स रियलिटी, इट्स एवरीवेयर, हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, बिजनेस में जॉब कर रहे हैं, तो हर जगह पे स्क्रीन्स आर allowed, screens are available, screens are being used, screens are needed, so हम इससे बिल्कुल छुटकारा नहीं पा सकते। what we really need to do is कि हम अपने बच्चों का स्क्रीन के साथ एक हेल्थी जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने में उनकी हम मदद कर सकते हैं, और इसमें पेरेंट्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखिए हर चीज़ हमारी जो है लेट्स से फूड, ठीक है, हम फूड को खा सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हम उसको अब्यूज़ कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली अब्यूज़ आवर बॉडी बाय ओवर ईटिंग, ठीक है। इसी तरह से हमारी हर चीज़ हेल्दी चीज़ें भी अगर हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाती हैं। द सेम गोज़ फॉर स्क्रीन्स। देन not only the quantity, quality also matters a lot, right? So step by step लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्क्रीन्स के फ़वाइद के बारे में, right? Now we know that screens are being used in everything.
हम घर बैठे मीलों दूर लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। जिन लोगों को हम पूरी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं मिलने वाले, हम उन लोगों से बात कर सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। हमें बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ सीखने के लिए कहीं जाके किसी अदारे, किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन थ्रू स्क्रीन्स उन लोगों से सीख सकते हैं, यानी कोई बैरियर नहीं रहे, डिस्टेंसेस डोंट मैटर एनी मोर। ठीक है। अच्छा, फिर स्क्रीन के फ़ायदे ये हैं कि इसी तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग और स्किल्स जो हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जैसे पहले जो कि आई एम नॉट सेइंग कि स्क्रीन उसको रिप्लेस कर सकती हैं, बट डेफिनेटली उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, यानी किसी टीचर के पास जाके सिलाई सीखना और उसके साथ मिल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करना, किसी टीचर से के पास बैठ के उनसे मैथमेटिक्स सीखना, इंग्लिश सीखना, उर्दू सीखना, कोई भी सब्जेक्ट सीखना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। बट स्क्रीन्स पे भी जो चीज़ें हम सीख सकते हैं उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी हेल्थी। अच्छा, फिर ये है कि हमारा जो अगला ज़माना है बच्चों का, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, बिजनेस, हमें एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए स्क्रीन्स कैन बी वेरी हेल्पफुल। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं और टीनेजर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के, अपने व्लॉग्स बना के, अपने ब्लॉग्स बना के, वर्डप्रेस पे अपने ब्लॉग्स बना के, दे आर अर्निंग अ वे मोर, दे आर मेकिंग देयर अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम। नॉट ओनली दैट फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो उससे उनकी बहुत सारी लर्निंग होती है, उनका जो एक एक्सपोजर है वो बढ़ता है, उनका लोगों तक अपनी जो भी प्रोडक्ट या स्किल है उसको कैसे लेके चलना है, उसको कैसे सेल करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, या वॉलंटरीली किसी को कैसे हेल्प करना है, उस चीज़ में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। फिर इसमें हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, लाइक इतने फ़ायदे हैं कि शायद उसको बयान करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसी तरह से हर चीज़ की तरह इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जिससे हम मोस्टली अवेयर हैं कि जब हम स्क्रीन में होते हैं तो मोस्टली हम स्क्रीन को एज एन एग्जिट यूज़ कर रहे हैं। लाइक हमारे घरों में स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की बजाय, बात करने की बजाय, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बजाय, वी रन टूवर्ड्स स्क्रीन। हम अपसेट हैं तो जी स्क्रीन की तरफ, बिकॉज इट रियली टेक्स अस इनटू अनदर वर्ल्ड, जहाँ हम अपनी रियलिटी से उससे कट जाते हैं, और हम बाज़ दफ़ा, बल्कि बहुत दफ़ा इस चीज़ को इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि हम हकीकत से कह लें कि फरार चाह रहे होते हैं। तो ये भी स्क्रीन का एक नुकसान है बहुत एविडेंट। फिर सोशल मीडिया, इट्स डिज़ाइंड इन अ वे कि वो हमारा घंटों टाइम जो है उस पर लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो सोशल मीडिया पे भी आई बिलीव कि जहाँ इसकी एक साइड ये है कि हम लोगों से सोशलाइज कर सकते हैं, वहीं इसकी फ्लिप साइड, एक नेगेटिव साइड ये है कि हम अपने घर में बैठे हुए लोगों के साथ बनाने की बजाय, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम बाहर इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम उन लोगों के साथ एक वर्चुअल सेटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वर्चुअल सेटिंग में इंटरेक्ट करना इट्स प्रिटी ईजी। वहाँ पे यू डोंट नीड दैट वल्नरेबिलिटी, यू डोंट नीड टू बी ऑथेंटिक, यू कैन बी जस्ट हु यू आर। और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, तो ये इस चीज़ में भी डेफिनेटली इसका एक नुकसान है। हमारे बहुत सारे टाइम का ज़्यादा होता है अगर हम इसको राइट वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी एनर्जी, और डेफिनेटली एवरी सिंगल टाइम हम अपनी स्क्रीन से को स्विच करते हैं रियलिटी स्क्रीन, तो हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, इसीलिए जब हम स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम बिल्कुल, हमारा दिमाग थक जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी उसकी रियलिटी, उसकी सिचुएशन और वो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इतनी जल्दी चेंज हो। हम अगर देखते हैं अपनी रियलिटी में, तो इर्द गिर्द का जैसे मेरा एनवायरनमेंट है, इससे बाहर जाऊंगी तो एनवायरनमेंट चेंज होगा और उसमें मुझे कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ हूँ, बट व्हेन वी आर इन स्क्रीन्स तो 1 मिनट में हम एक जगह से दूसरी जगह, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर, एक बैकग्राउंड से दूसरा बैकग्राउंड, और हमारा ब्रेन जो है वो उस चीज़ का आदी नहीं है। इसी तरह से जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जिसमें कलर्स बहुत शार्प हैं बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड ऑल, रियलिटी में कलर्स ऐसे नहीं होते हैं। आई एम नॉट लुकिंग एग्जैक्टली लाइक दिस इन रियलिटी। यस, आई एम वेयरिंग ब्लैक कलर, आई एम वेयरिंग ब्लैक स्कार्फ, everything is the same, but still the colors are very vibrant I would say, and bright and sharp. और हमारी आंखें जब इस तरह से ब्राइट, इतनी ब्राइटनेस और इतना वो कलर शार्प पिक्चर्स देखती हैं, तो उससे भी हमारी आईज जो हैं वो आंखें थक जाती हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो भी थक जाता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे नुकसान हैं। अब हैविंग सेड दैट, ये वो चीज़ें हैं ना सिर्फ जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी मुतासर करती हैं, बट बच्चे एक उनके लिए और भी मुश्किल होता है, बिकॉज स्क्रीन्स को रेगुलेट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट। इट्स मोर लाइक जब हम स्क्रीन्स पे स्विच करते हैं, और स्पेशली डिपेंड्स कि हम किस तरह से इसको यूज़ करें। अगर हम सोशल मीडिया पे हैं या हम इस तरह की कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो इट्स मोर लाइक, इट बिकम्स मोर लाइक एन एडिक्शन, इट बिकम्स मोर लाइक अ हैबिट। हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं
विच इज़ मोर लाइक लाइक एन एडिक्शन, जैसे कोई एक नशा हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, वो उसमें इस तरह से जब हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ लिमिट सेट करते हैं, तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि हम एक नशे से उसका नशा ले लेते हैं। इट्स सो एडिक्टिव। इसी तरह से सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी पिक्चर्स डालने के आदी हैं, या इंस्टाग्राम पे वी नो कि वो एक एक पिक्चर का वेट हो रहा होता है कि कितने क्लिक्स हो गए, कितने लाइक्स हो गए, कितने कमेंट्स हो गए, कितने शेयर हो गए, एंड इट कैन रियली टेक अ serious toll on our emotional health. And literally I was feeling pretty overwhelmed last week, yes, when I was getting a lot of subscribers on my YouTube ever since I've started my own channel and then my own Facebook page as well. So उसमें जिस तरह से पेज लाइक्स आ रहे थे, I was just no, I was actually aware and I was not aware. Like I'll be very honest here. I'm telling you my own experience. So I was checking that, okay, 4,000, okay, 5,000, and this and that, and it was taking a lot of energy of mine. And then I uninstalled all of my apps because मैं अपना जो इसका काम है वो मैं खुद से नहीं करती हूँ. I have, mashallah, a volunteer, Asma, who is helping me. Thanks to Asma. So she's doing everything for me. So I thought कि I won't be checking it, I will be uninstalling it, I will just making video and I'll be putting it there, and then I don't need to check it. So ऐसा होता है, यानी हमें पता भी होता है, फिर भी हम इतना, क्योंकि हमें वो डोपामिन हिट मिल रहा होता है, यानी हर सब्सक्राइबर के साथ, हर लाइक के साथ, इवन दो आई वाज नॉट चेकिंग इट एवरी सिंगल मिनट, बट दिन में 3-4 दफा भी चेक करना, इट वाज लाइक चेकिंग आउट कि मैं अपनी रियलिटी से चेक आउट करके और एक और रियलिटी में जा रही हूँ और मुझे खुशी हो रही है. एंड देन I was like, what really matters the most to me? My own emotional health, my own kids, my own husband, my own family. So if I want to be present with them, I really need to work on this. So I just uninstalled all of the apps right away, and I was feeling so much more peaceful and calmer. Okay, so this is the thing जो कि हम बड़ों के साथ होती है, बच्चों के साथ तो we cannot expect कि वो उसको regulate कर सकें, right? So this is really serious. Okay, now I know this video is going to be longer, but I assure you कि इस पूरी वीडियो में आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है और जो मैंने बहुत सालों में सीखी है, अप्लाई कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, और पढ़ पढ़ के वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अच्छा, ना ये सारी चीज़ें तो होगी, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, और जो हम भी, क्योंकि हमारे लिए भी स्क्रीन समझ लेंगे हमारे बच्चों की तरह ही हमारे लिए भी नहीं है, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि फिर भी हमारे अंदर वो रेगुलेशन है, बच्चों के अंदर नहीं होती है. तो अगर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपने स्क्रीन टाइम को रेगुलेट करें, तो आई बिलीव इट्स लाइक गिविंग अ मैच स्टिक इन अ चाइल्ड्स हैंड, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो जलाएगा नहीं, वो करेगा. लाइक देयर इज़ अ थिंग लाइक ट्रस्टिंग ऑन आवर चिल्ड्रन, एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव कि हमें उनको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे उनको पता हो कि उन्होंने क्या करना है, कितना करना है. वी नीड टू सेट दोज बाउंड्रीज एज वेल. ओके, नाउ स्क्रीन के फ़ायदे भी हो गए, स्क्रीन के नुकसान भी हो गए. नाउ अब हमने क्या करना है, कितना स्क्रीन टाइम करना है और कितना नहीं करना है. आई बिलीव इन अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. आई बिलीव ज़िंदगी जो है वो ब्लैक एंड वाइट में एग्जिस्ट नहीं करती, इट एग्जिस्ट इन ग्रेज, एंड वी नीड टू बी इन द ग्रे जोन अ लॉट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जब स्क्रीन्स में उन्होंने पलना बढ़ना है, वो अपने पेरेंट्स को यूज़ करते देखते हैं, टीचर्स को यूज़ करते देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को यूज़ करता हुआ देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, तो फिर वाई नॉट वी गिव इट टू देम, एंड वी गिव इट टू देम एज अ टूल ऑफ लर्निंग, राइट, एज अ टूल ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल. और हम उनको रेगुलेट करना सिखाएं, हम उनको एजुकेट करें, हम उनके साथ जहाँ पे हमें बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है वो करें, हम उन पर ट्रस्ट करें, और हम उनको राइट सपोर्ट प्रोवाइड करें, राइट. So in our home we had screen time. It started with आई बिलीव कि 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनसे छोटे बच्चों को हम जितना इस चीज़ से दूर रखें वो बेहतर होता है. आई विल गिव एन एग्जांपल कि रोटी जो होती है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन हम एक दूध पीते बच्चे को रोटी नहीं देते, क्योंकि उसके लिए उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, और बल्कि वो चौक हो जाता है. द सेम गोज़ फॉर द स्क्रीन्स. बच्चों को स्क्रीन्स उस वक्त तक नहीं देनी जब तक वो उसको डील करने के, हैंडल करने के काबिल नहीं हो जाते हैं. ठीक है, कुछ बच्चे 3 इयर्स तक रेडी हो जाते हैं, कुछ 4 इयर्स तक रेडी हो जाते हैं, कुछ 2.5 तक भी रेडी हो जाते हैं, बट स्टिल जितना आप डिले कर सकते हैं बेहतर होता है, क्योंकि इट वुड बी ग्रेट कि अगर वो अपने इर्द गिर्द के बड़ों के साथ इंटरेक्ट करें, वो बाकी एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखें. बट स्टिल वंस अ वाइल अगर मदर को अच्छे से शॉवर लेना है, या उसको अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, और बच्चा जो है उसको लाइक वी कैन यूज स्क्रीन एज अ बेबी सिटर, बट वंस अ वाइल, अगेन आई वुड से वंस अ वाइल, इतने छोटे बच्चों के साथ.
नॉट एज अ टूल के जिसमें हम उनको मुसलसल बिठा दें, सो वंस अ वाइल। अच्छा, इससे जो बड़े बच्चे हैं यानी कि 3 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए व्हाट वी रियली कैन डू के हम उनको हाफ एन आवर अलाउ कर सकते हैं, और फिर हर उनकी जो एज है बढ़ती हुई एज के साथ हाफ एन आवर उसमें बढ़ाया जा सकता है। यानी 4 साल का बच्चा आधा घंटा देख सकता है, 5 साल का 1 घंटा देख सकता है, 6 साल का जो है वो 1.5 आवर तक देख सकता है, और जो 7 साल तक का बच्चा है वो 2 घंटे देख सकते हैं। एंड आई थिंक 2 आवर्स आर मोर देन एनफ। और इसके बाद कुछ देर तक हम इसी चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कभी हो सकता है आपके बच्चे से कम देखें और कभी कभी हो सकता है इससे ज़्यादा भी देखें। और स्पेशली जैसे आजकल हम देखते हैं कि सर्दियाँ हैं और उसके साथ साथ कोविड भी है, तो उसकी वजह से ज़्यादा हम बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप वाकई में वो अपने बच्चों को घर पे आपने रखा हुआ है एंड यू आर टेकिंग दैट ब्रेक और यू आर इन दैट क्वारंटाइन थिंग, तो फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे की क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ स्क्रीन्स, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे घर पे मतलब मैंने अपने बेटे को बहुत जल्दी मोबाइल फ़ोन ले दिया, ही इज़ गोइंग टू टर्न 10, और वो जब 7 साल का था उसके पास तब से मोबाइल फ़ोन है। उसके पास पहले कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन था, क्योंकि वो मेरे थोड़े से हम वी आर लिटिल डिफरेंट फैमिली इन अ वे कि मैं अपने बेटे को मार्केट भेजती थी व्हेन ही एज सून एज ही टर्न 7 आई स्टार्टेड सेंडिंग हिम इन द मार्केट। तो जब वो बाहर जाता था तो वो चीज़ें वगैरह लेने के लिए, सौदा सरफ लेने के लिए, तो उसके पास एक कीपैड फ़ोन होता था जिस पे हम उससे कभी अगर कोई और चीज़ मंगवानी है तो कांटेक्ट कर सकते थे। इसी तरह वो अपनी नाना नानी के साथ इन कांटेक्ट रहता था उस स्क्रीन के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल। और अभी लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, 6 मंथ्स बैक मैंने उसको अपना स्मार्टफोन दिलाया। दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव वन, वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। और उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने देखा कि ही वॉज हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद मोबाइल फ़ोन, उसने उसको अब्यूज़ नहीं किया, वो उसके साथ बाउंड्रीज को फॉलो करता था और बहुत अच्छे से यूज़ करता था। एंड सिंस ही हैज़ हिज ऑन चैनल एज वेल, तो उसके लिए उसको स्टॉप मोशन की वीडियोस वगैरह बनानी होती थी और मैं उसको हर वक्त अपना मोबाइल फ़ोन नहीं दे सकती थी, तो मैंने उसको दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं हुई। हाँ, समटाइम्स ही इज़ ओवर डूइंग इट इन अ वे कि जैसे एक वीडियो बनाई है मैं 2-3 बना लूँ, तो जब मुझे थोड़ा सा लगता है कि बॉदर कर रहा है तो मैं उसको कहती हूँ एंड ही फॉलोज इट राइट अवे। आई रियली डोंट हैव स्ट्रगल्स विद हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें वजह यही है कि आई थिंक आई हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन हिम। हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि वो मुझे समझता है कि अगर अम्मी कह रही हैं मेरी, तो उसकी एक रीज़न है और शी इज सेइंग इट फ्रॉम माई ओन गुड। एंड ही नोज़ वेरी वेल कि स्क्रीन्स जो हैं उनके क्या नुकसानात हैं जब हम ओवर यूज़ करते हैं, कैसे हम चेकआउट कर जाते हैं, कैसे ये हमें एक दूसरी रियलिटी में ले जाती हैं। ही हैज़ एन अकाउंट ऑन फेसबुक एज वेल बट हिज अकाउंट इज़ नॉट फंक्शनल। इनफैक्ट ही हैज़ अनइंस्टॉल इट, उसका है लेकिन उसको कोई शौक नहीं है अभी तक। उसमें ऐसी कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आई कि उसको कोई शौक हो अपनी पिक्चर्स लगाने का। इनफैक्ट ही इज़ वेरी मच अवे फ्रॉम सच थिंग्स। इनफैक्ट ही जस्ट यूजेज हिज मोबाइल फ़ोन फॉर हिज ऑन बिजनेस। बाइसिकल्स का जैसे उसको बिजनेस का है तो उसमें वो लोगोस बनाने का, मेरा जैसे यूट्यूब का लोगो जो है वो मेरे हैप्पी वाइफ हैप्पी फैमिली का वो मेरे बेटे ने बनाया था। एंड देन ही मेड लोगो फॉर माई हस्बैंड्स बिजनेस एज वेल। एंड देन हमारे पास इधर एक सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट नहीं कह सकते उसको, हम सुपर स्टोर कह सकते हैं, उनके लिए उसने एक लोगो बनाया। सो ही ट्राइज टू डू सच थिंग्स, ग्राफिक्स बनाना। इनिशियली वाज हेल्पिंग मी विद ग्राफिक्स एज वेल, नाउ आसमा इज हेल्पिंग मी। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह से मैंने उसका, बिकॉज एक और भी रीज़न क्योंकि मैं खुद स्क्रीन्स पे मेरा फेयर टाइम गुजरता है, लाइक आई एम टेकिंग सेशंस ऑन स्क्रीन्स एंड so I'm listening to lectures, I am talking to my clients, I am doing all the things. तो उसमें क्या होता है कि I am telling my kids constantly, continuously, they are pretty much around me. जैसे right now मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरा बेटा जो है वो पास अपना कुछ बिल्ड कर रहा है, हाँ लेगो के साथ कुछ बिल्ड कर रहा है। बेटी जो है वो भी पीछे कुछ बिल्ड कर रही है। तो जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं, मैं कर रही होती हूँ, तो उनको पता है कि अच्छा मामा कर रही हैं। दे नो आई हैव अ प्रिटी मच हेल्थी रिलेशनशिप विद स्क्रीन्स। आई डोंट वॉच ड्रामाज और मूवीज यूजुअली. Recently I did watch a movie together as a family, that was Three Idiots, right? So इस तरह की चीज़ें कभी कभार हम देखते हैं, वो भी जिसमें कुछ लेसन हो। हाँ, कभी कभार हम एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ देख लेते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट ओवरऑल हमारा स्क्रीन के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप है। उसी तरह से जब मैं लेट्स से कि लेक्चर सुन रही होती हूँ, तो माई चिल्ड्रन आर प्रिटी मच अवेयर कि मैं क्या सुन रही हूँ। दे नो नेम ऑफ ऑल ऑफ माई टीचर्स एंड जिन लोगों से मैंने सीखा है कि अच्छा अब आप
विचार से सीख रही हैं या तुम्हारा से बात करी हैं, लाइक दे नो एवरीथिंग, ठीक है। एवर सिंस लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग, लाइक जब से मेरा बेटा थोड़ा सा वर्बल हुआ है, उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी मम्मा किससे बात कर रही है। इवन मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा जिस तरह का एक रिलेशनशिप होता है, दे नो कि अच्छा आजकल ये वाली क्लाइंट है, इनसे बात कर रही हैं, क्योंकि वो मेरे सराउंडिंग्स में ही होता है। सो आई वुड से कि अगर आप भी स्क्रीन्स यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू हाइड इट फ्रॉम योर चिल्ड्रन, टेल देम। एक तो ये कि हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है, वी आर मॉडलिंग समथिंग जो हम उनमें देखना चाहते हैं, हमें खुद भी थोड़े से हम अवेयर हो जाते हैं, माइंडफुल हो जाते हैं कि हम स्क्रीन्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे बच्चों को पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग कि जब बस वो स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग यूजफुल। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप जैसे फेसबुक पे माइंडलेसली you're just this, and Instagram पे this, then you'll have to work on this, because definitely जो चीज़ हम खुद नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को जब वो कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, we lose that credibility। अगर मैं खुद जो हूँ वो एक चीज़ कर रही हूँ, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी जो पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, there is no harm in doing that, with no judgment for if you are doing that, but if I'm checking on all of those likes and comments constantly, then I cannot ask my child कि आप वो क्यों कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँगी भी तो वो रिस्पेक्ट उसके अंदर मेरे लिए नहीं होगी। शायद वो मेरे डर की वजह से वो चीज़ ना करे, लेकिन उसके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं होगी क्योंकि that doesn't come as dignity, I am doing that particular thing myself, और मैं अपने बच्चे को उस चीज़ को करने से मना कर रही हूँ। सॉरी, एक्चुअली थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट मुझे चेंज करनी है कैमरा की। हाँ अभी ये मेरी जान। So ये चीज़ है। अच्छा, मैंने कहा कि स्क्रीन्स जो हैं, एक और चीज़, स्क्रीन्स को हमें फॉरबिडन फ्रूट नहीं बनाना है अपने बच्चों के लिए। उन्होंने इस दुनिया में हर तरफ स्क्रीन्स देखनी है। अगर हम उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो वो स्नीकी वे से वो स्क्रीन जो है अपना उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स के साथ, उनके घरों में जब वो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ हर वक्त नहीं हो सकते। सो उनको एजुकेट करना, उनको हेल्थी वेज में स्क्रीन्स को अलाउ भी करना, उनको लिमिट में स्क्रीन्स को अलाउ भी करना, और उनका एक अच्छा रिलेशनशिप स्क्रीन्स के साथ डेवलप करना, और उसको सबसे पहले खुद मॉडल करना, ये चीज़ है। अब कभी कभी ये होता है कि हमारा जो टाइम होता है उससे एक्सीड भी कर जाता है। देयर वर डेज जब हमारे घर में बिल्कुल भी पूरा हफ्ता भी जैसे हमने स्क्रीन यूज़ नहीं की है। बच्चों ने स्पेसिफिकली, मेरा तो बिकॉज मेरा वर्क ही इस पे है तो मैं करती हूँ, इट्स मोर लाइक अ वर्क एंड दे नो प्रिटी मच अबाउट इट। इसी तरह से मेरे हस्बैंड का भी है, तो उनका भी जब वो कर रहे होते हैं, हमारी कुछ ऐसा काम नहीं होता जो हम अपने बच्चों से छुप के करें, बिकॉज दे नो के पेरेंट्स कर रहे हैं यूज़, तो वो किस लिए कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि वो हम एडल्ट्स हैं तो हम उनसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज दे हैव दैट ट्रस्ट ऑन अस, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आप क्यों ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं और मैं क्यों नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे बस रिमाइंड करवाना होता है टाइम्स व्हेन दे आर एक्सीडिंग देयर टाइम एंड दे वुड जस्ट स्टॉप। जब वो छोटे थे तो आई हैड दो स्ट्रगल्स विद सेटिंग लिमिट्स, स्पेशली विद माई डॉटर, बिकॉज शी इज़ लिटिल स्पिरिटेड, वेरी स्पिरिटेड इनफैक्ट। सो उसके साथ थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल होती थी, एंड देन आई वुड सेट लिमिट्स इन अ वे कि जब वो इस तरह से शो कर रही है तो मैं उसे कहूँगी कि आप स्क्रीन्स के लिए रेडी नहीं हैं। द वे यू आर बिहेविंग इट शोज दैट यू आर नॉट रेडी फॉर स्क्रीन, सो आई नीड टू टेक इट अवे, ठीक है। सो उसमें मैं उसके साथ उसको धमकी भी नहीं दे रही हूँ, उस पर गुस्सा भी नहीं कर रही हूँ, उसको कोई इम्पोज भी नहीं कर रही हूँ कॉन्सिक्वेंस, बल्कि मैं उसको एक रिलेशनशिप दिखा रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि आप जब ज़्यादा स्क्रीन देखती हैं तो उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाती है, या जब आप स्क्रीन टाइम लेती हैं तो आपके लिए उससे हटना मुश्किल हो जाता है, लिमिट को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। सो आई नीड टू स्टॉप इट हियर, यू आर नॉट रेडी येट। सो उसमें ये है कि ईदर she has to show that readiness by showing me for that, yes मैं भी देखती हूँ यहाँ। सो उसमें उसको दिखाना होता है कि लाइक शी इज़ रेडी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शी लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, and now I allow her screens. Still she tries to exceed that screen time. Sometimes with my son it was like वही बात है, टेम्परामेंट का डिफरेंस होता है, हर बच्चा मुख्तलिफ है। इसको मुझे रिमाइंड नहीं करवाना पड़ता था, ही वुड स्विच इट ऑफ राइट अवे मेरी एब्सेंस में भी, और वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देखेगा। फिर मेरी बेटी के साथ मैंने ये रूल बनाया कि अगर आपको जो टाइम दिया गया आप उसे एक्सीड करती हैं तो अगले दिन आपके टाइम में से उतना टाइम जो है वो कट कर लिया जाएगा। एंड देन आई फॉलोड थ्रू विद दैट, मतलब वो शैलो एक जैसे हम धमकियाँ लगाते हैं बाद में जिसको भी फॉलो नहीं करते, इट वॉज नॉट लाइक दैट, आई एक्चुअली डिड दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शी स्टार्टेड फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस टू। तो कुछ चीज़ें जो हमारे घर में अभी तक अलाउड नहीं है, जो मैं अभी तक, हालांकि मेरे हस्बैंड का लाइक बैक 2 years बैक
he had his own business of PlayStations and place, मुझे पूरा नाम ही नहीं सीरियसली आता, PlayStations and PSP उस तरह का, लेकिन मैंने अपने घर में PlayStation अलाउ नहीं किया था. मैनी पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों की गेम्स खेलने से, इन चीज़ों से एलर्जिक हो रहे होते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है, who brings these things home? So we had that business, we had those games, लेकिन हमारे घर पे वो चीज़ें अलाउड नहीं थी, बिकॉज माई सन ही रियली कैन नॉट हैंडल गेम्स वेरी वेल, एंड मोस्टली चिल्ड्रन आई बिलीव कि वो नहीं कर पाते हैं. और फिर स्पेशली अगर बच्चे जो हैं वो गेम्स खेल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो स्पोर्ट्स में उनको इतना मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि जो गेम्स हैं उनमें उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही होती है, और उसमें उनको कोई अच्छी स्पोर्ट्समैन स्किल्स या स्किल्स की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है. वो जब दिल चाहे क्विट करके दोबारा से गेम को शुरू कर सकते हैं. वो नकली बहुत सारे कॉइन जमा करके उनको जो ब्रेन में एक डोपामिन हिट मिल रहा होता है, जैसे it's more like an addiction again. So I don't allow him. Once a while with his chachu he does it, वो उनके साथ खेल लेता है, and I'm okay with it, because this way he's not only playing game but he's actually interacting with his chachu as well. और ये लोग मतलब as a आप समझते हैं ग्रुप खेल रहे होते हैं, there are other people there too. तो ये है. और this was my approach. यानी कि आपने बहुत कोई भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, ये भी नहीं कि बिल्कुल बच्चों को बहुत सख्ती करनी है. अभी भी मेरे बेटा जो है ये, इसका जैसे सेपरेट मोबाइल है, मैं हर वक्त इसके सर पे नहीं बैठी होती हूँ जब ये व्हाट आई मीन कि मैं इसके बिल्कुल साथ नहीं बैठी होती हूँ. आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली व्हेन ही इज़ यूजिंग हिज मोबाइल फ़ोन. आई नो कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो किन चीज़ों के लिए पैशनेट है, एंड सिंस आई हैव दैट कनेक्शन विद हिम, दैट बॉन्डिंग विद हिम, हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के. और फिर वो मुझे जिस तरह से यूज़ करते हुए देखता है, अपने बाबा को यूज़ करते हुए देखता है, जिस तरह की चीज़ें मैंने उसको सिखाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर एवर आई वुड से मुझे कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है. सो अभी तक इट्स वर्किंग रियली वेल विद अस. ही इज़ हैविंग हिज मोबाइल फ़ोन ऑन मोबाइल फ़ोन. हमारे घर में कंप्यूटर नहीं है, हमारे घर पे एक LED है जिसपे सब देख सकते हैं अगर आपने यूज़ करना है तो उस पर. और एक ही है बिल्कुल. और दो है, बल्कि एक नीचे है जो कि हमने यूज करते हैं, सिर्फ एक ऊपर है जी. तो उसमें है. और दूसरा बस ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, और मोबाइल फ़ोन्स में भी हमारे जो पासवर्ड्स अगर हैं, लेट्स से वो इस केस में है कि कोई बाहर गुम जाता है मोबाइल फ़ोन, तो उसमें बाकी हम सबको एक दूसरे के पासवर्ड्स पता हैं, तो वो दैट्स नॉट एन इशू. और आई कैन चेक हिज मोबाइल एनी टाइम, एंड इन फैक्ट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट दैट आई कीप ऑन चेकिंग हिज लाइब्रेरी, व्हाट ही इज़ वॉचिंग, just to keep a check. I trust him, but at the same time I know he's a child, so it's my responsibility as a parent to keep a check on him, not in a negative way I would say, but yes, to be that leader, to be that CEO, to be that adult of the family. So I would say कि आपको जो अपने बच्चों को आप खुद देखें कि आपका अपना जो स्क्रीन्स के साथ कैसा ताल्लुक है. आप ये देखें कि आपके स्पेसिफिक केस में आपके स्पेसिफिक बच्चे के साथ क्या चीज़ वर्क करती है, बिकॉज मैंने जो चीज़ देखी है कि जो चीज़ एक बच्चे के साथ वर्क करती है वो दूसरे के साथ वर्क नहीं करती. वट वर्क्स विद माई सन इट डजंट वर्क विद माई डॉटर. सो मुझे उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है कि अब इसको कितना स्क्रीन टाइम अलाउ करना है. फिर टाइमिंग का होता है, उसका लिए भी इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले स्क्रीन टाइम रखें. इट डजंट नीड टू बी समथिंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग कि सबसे पहले उठते से बच्चे स्क्रीन पे बैठ जाएं. और ये भी नहीं कि आप सोने से पहले करें, क्योंकि इट रियली interrupts your sleep I would say, because इसमें से जो ब्लू लाइट्स जो निकलती हैं स्क्रीन्स में से, वो हमारे जो नेचुरल एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मेलाटोनिन होता है, एक स्लीप हार्मोन होता है, उसके साथ ये इंटरफेयर करती है. सो वी नीड टू बी केयरफुल कि हम सोने से पहले जो स्क्रीन्स हैं उनको ना यूज़ करें. और अगर यूज भी करें तो फिर ब्लू लाइट ब्लू लाइट फिल्टर जो है उसका आप यूज़ करें, बट अवॉइड करें, कोशिश करें कि ये चीज़ जो है वो उसको आप तो यस. अब मैं इसको कंक्लूड करूँगी. मैंने इस वीडियो में स्क्रीन्स के फ़ायदे उसके नुकसानात पे बात की है. मैंने स्क्रीन टाइप को किस एज से अलाउ करना है, कितना अलाउ करना है, इस पे बात की है. मैंने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की बात की है. और उसके साथ साथ मैंने कहा है कि हमें इसको फॉरबिडन फ्रूट नहीं बनाना, और उसके साथ साथ हमने इसको बच्चों को कोशिश करनी है कि हम उनको एजुकेट करें, उनके साथ जहाँ हमें बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है वो करें, उनके साथ टाइमिंग देख लें. मतलब आप ये देखें कि हमारे जब छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ इट वॉज ऑलवेज लाइक कि होम स्कूलिंग हमारी है, या जब मेरा बेटा स्कूल जाता था स्कूल के बाद वर्क के बाद स्क्रीन आएगी. इट्स नॉट समथिंग जो कि हम किसी भी टाइम करते हैं. देयर नीड्स टू बी अ प्रेडिक्टेबिलिटी, देयर नीड्स टू बी अ रूटीन दैट रियली हेल्प्स चिल्ड्रन टू फॉलो थ्रू विद द बाउंड्रीज. ये चीज़ हमें करनी है, और हमें खुद एक अच्छी एग्जांपल सेट करनी है, हमने बच्चों को एजुकेट करना है,
और आई वुड से कि इसमें भी हमें अपने देखना है कि हमारे स्पेसिफिक केस में हमारे स्पेसिफिक चाइल्ड के साथ क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्योंकि हर बच्चे को स्क्रीन की हैंडल करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। आपको देखना है कि आपकी फैमिली की वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना स्क्रीन के जो टाइम है और स्क्रीन की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी, दोनों डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में रैंडमली कार्टून्स देखना वाज नॉट अलाउड। आई वाज वेरी वेरी कंसर्न अबाउट द कंटेंट जो वो देख रहे हैं। तो वो मैं खुद से इनको डिसाइडेड था कि आप यू कैन ओनली वॉच दीज कार्टून्स नाउ बिकॉज दे आर लिटिल ग्रोन अप। तो वो उनको इंटरेस्ट कार्टून्स में नहीं है, दे डोंट वॉच कार्टून्स एट ऑल, बल्कि वो चीज़ें सीखते हैं। जैसे मेरी बेटी लाइक शी वुड लर्न अबाउट स्टिचिंग और वट एवर शी वॉन्ट्स टू लर्न अबाउट. माई सन ही लर्न्स अबाउट मेकिंग stop motion videos and Legos and graphics and bicycle and stuff like that. So yes, this is what it is. अगर आपको कोई question specific हो तो you can ask me in the comment section. I will try to respond to that question. I hope मैंने सब चीज़ें इसमें cover की हैं. Video games इस तरह की चीज़ें मैं allow नहीं करती हूँ. I always encourage children to go in the playgrounds and play real sports, क्योंकि उसमें जो वो चीज़ सीखते हैं, to me playing games is totally useless, but it might be something you think कि अच्छा अच्छी है, या हो सकता है ऐसी गेम्स भी, जैसे माइनक्राफ्ट के बारे में बहुत कहा भी गया और सुना भी गया, और बहुत सारे लोग इसको कहते थे कि it's a good game. So I haven't been able to bring that home because we didn't have that tablet or any such thing. We never had tablet, or even we didn't use laptop too. तो उसमें आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए चीज़ वर्क करती है and they can learn from it, go ahead and do that. ये मेरी स्पेसिफिक फैमिली और हमारे घर में जो चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, फैमिली जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताई है. इट हैज़ बीन वर्किंग वंडरफुली फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह सो फार. एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे सिंस ही हैज़ मोबाइल फ़ोन फॉर लास्ट 2 years नाउ, और इसके पास अब स्मार्टफोन भी है, तो अभी इस एज से क्योंकि उसका एक ताल्लुक अच्छा उसके साथ बन गया है, तो आई एम श्योर कि बाय द टाइम ही टर्न्स अ टीनेजर तो वो इश्यूज उस तरह से नहीं होंगे. Because we have actually set a stage. अब मैंने जब उसको इनिशियली मोबाइल दिलाया था, many people were against my this particular opinion, कितने छोटे बच्चे को मोबाइल लेके दिया, but I had that trust on myself, I had that trust on my child. तो yes, इनाया मेरी जान, मैं वीडियो कंप्लीट करूँ. ये चोरी है प्यारी जान, आप इसको 2 मिनट के लिए इसको दे सकते हैं, मैं कंप्लीट करूँ. सॉरी, बीच में कॉन्टेक्ट आ गया. तो यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़. आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा. अगर आपको कुछ बुरा लगा, किसी चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं, या आपको कुछ अच्छा पॉइंट लगा, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. मैंने ये वीडियोस जो लंबी सीरीज बनाना शुरू की है वो आप लोगों की, बिकॉज आई नो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे, जैसे अहमद आई रियली डोंट नीड नॉइसेस मेरी जान. जो मैंने पहले की हैं वो भी इसलिए की हैं ताकि इन चीज़ों को डिटेल में कवर किया जा सके, ना सिर्फ टच करें, क्योंकि टॉपिक्स दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट वंस. सो यस. और अहमद जो है उन्होंने अभी बहुत अच्छी सी बिल्डिंग बनाई है, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं. मेरी जान टूट सकती है. इट्स अ बिग बिल्डिंग माशाल्लाह, 3 story बिल्डिंग जो कि अहमद ने खुद बिल्ड की है, एंड ही रियली वांट्स टू शो ऑल ऑफ यू. यस, और ये सारी की सारी हमने खुद बनाई है माशाल्लाह माशाल्लाह. इसमें फर्नीचर भी है, एवरी सिंगल थिंग. इट्स मोर लाइक माइनक्राफ्ट, रियल माइनक्राफ्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव, ऑल द feedback you guys give me. It really means a lot to me, and thank you to my clients as well जो मुझे मज़े की suggestions देती हैं for making videos, because I know one thing कि जो मैं content provide कर रही होती हूँ, जो मैं बोल रही होती हूँ, I'm very confident about that, because that is something I have learned over the years with a lot of experience and all. But videos को कैसे अच्छा बनाना है, presentable बनाना, वो चीज़ें मुझे नहीं पता, तो वो मेरी क्लाइंट्स से मुझे सजेशंस देती हैं. जैसे मरियम ने मुझे सजेशन दी दैट आई नीड टू सिट इन द मिडल ऑफ दिस स्टोर, एंड आई एम सिटिंग राइट नाउ इन द मिडल ऑफ इट, एंड यस इट्स लुकिंग अ वे बेटर. तो इसी तरह अगर कोई मुझे कहता है बुक शेल्फ के सामने बैठ के वीडियो बनाए, तो मैं इन सारी सजेशंस पे अमल करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद को भी अच्छा लगता है. एंड थैंक यू. अगर आपके पास कोई मेरे लिए सजेशन है तो डू गिव मी दैट टू. आई विल ट्राई कि अगर वो मेरे लिए वाकई में मुझे सूट करती है, मुझे अच्छी लगती है, तो आई विल बी डूइंग दैट एज वेल. So this is a dragon. इसको भी मैंने खुद से बनाया without seeing any instructions. ये इसका अपनी creation है. Thank you so much everyone. Take care. I will stay blessed. Allah Hafiz.